तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस टैली प्राइम के दूसरे पार्ट में या दूसरे अध्याय में कह सकते हैं। आज का जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे टैली में इन्वेंट्री स्टेप, यानी कि आप उसमें पढ़े थे कि सिंपल तरीके से परचेज करना, सेल्स करना और पार्टी को पैसे देना, यानी कि पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री है। आज के इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डिस्काउंट कैसे देते हैं। मतलब अगर हमको टैली के बिलिंग में डिस्काउंट देना है, यानी कि पर आइटम डिस्काउंट देना है, तो इसके लिए हम कौन कौन से फीचर्स के इनेबल करेंगे और कौन कौन से ग्रुप और वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, आज इस वीडियो में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। यहाँ पर सबसे पहले आपको F3 करके शट डाउन कर लेना है कंपनी को। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंपनी को शट डाउन नहीं करते हैं, जो करंट में या जो पहले से कह सकते हैं कि जो कंपनी खुली रहती है उसी में लेजर और वाउचर का इस्तेमाल करने लगते हैं। बाद में उन्हें क्या पता चलता है कि उनका लेजर काम नहीं कर रहा है, उनका वाउचर नहीं काम कर रहा है, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं, उनके रिसिप्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक कंपनी बना लीजिएगा। अगर आपकी कोई निजी कंपनी है, आप उस निजी कंपनी पे काम करना चाहते हैं तो निजी कंपनी पर ही काम कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ से पर आइटम डिस्काउंट के नाम से एक बना लेता हूँ, COUNT, पर आइटम डिस्काउंट के नाम से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग इनेबल करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा तो उसमें एक सेटिंग इनेबल करनी है। यहाँ पे दिया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको एंटर करते हुए आप इधर आ जाएंगे और इसको वाई प्रेस करके अपनी कीबोर्ड से वाई प्रेस करिएगा और आप इसको एंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद आप सीधा सा कंट्रोल ए करेंगे तो आपके सारे जो फीचर्स हैं ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद आपने इसको इनेबल कर दिया। अब आपको 4 या 5 लेजर बनाने हैं, तो आपको जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट पर जाएंगे। उसके बाद आपको लेज़र पे जाना है, लेज़र पे चले जाएंगे। लेज़र पे जाने के बाद पहला लेज़र जो बनेगा वो बनेगा परचेज का, तो हम लिखेंगे परचेज, अंडर इसको डालेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ से परचेज अकाउंट कर देते हैं और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगला जो लेजर बनेगा वो बनेगा सेल्स अकाउंट का, तो अंडर डाल देंगे, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में इसको डाल देंगे सीधा सीधा। अब इसके बाद कंट्रोल ए कर देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी कोई पार्टी बना लीजिए। जैसे मैंने पार्टी बना लिया रमेश चंद्र कोहिला, हमने कुछ भी डाल दिया इसमें, रमेश चंद्र कोहिला SC बना दिया। SC मतलब होता है संडी क्रेडिटर, जिसको हिंदी में विविध लेनदार, यानी कि जिसे लेनदार के नाम से बुलाया जाता है। SC है तो हम यहाँ से संडी क्रेडिटर को ले लेंगे। संडी क्रेडिटर को लेने के बाद इसको इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिनेश, और दिनेश लिखने के बाद जैसे हमने लिख दिया दिनेश चंद्र महिला, या माहौल लिख देते हैं इसको, माहौल, ठीक है। और इसको SD बना देते हैं। SD मतलब होता है सन्ड्री डेबिटर्स, इसको हिंदी में विविध देनदार बोला जाता है। यानी कि जिस पार्टी को हम माल बेचते हैं वो हमारा सन्डी डेबिटर्स कहलाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन यहीं पर बनी रहती है सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेबिटर्स में, तो हमने यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसे कंट्रोल ए करते हैं। अगर हमको लास्ट अब बनाना है जो कि कैपिटल, देखिए कैपिटल अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका अकाउंट हमेशा माइनस में दिखाएगा, कैपिटल अंदर चला जाता है कैपिटल अकाउंट में। यह पूंजी खाता, आप इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। यह कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 5 लेजर आपको भरना जरूरी है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, आपको आगे अगर आप आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। तो इस वजह से यहीं पर हम बना लेते हैं, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म तरीके से बताता हूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप पर जैसे आएंगे तो स्टॉक ग्रुप यहाँ पर आ गया। स्टॉक ग्रुप पर जाकर हमको स्टॉक ग्रुप में वो चीज़ बनानी होती है जिस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम मान के चले कि जनरल स्टोर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया जनरल स्टोर, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया, ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद क्या करना है, यूनिट्स में चले जाना है। यूनिट्स में हमें वो चीज़ बनानी है जैसे कि पीस बना लिया, किलोग्राम बना लिया, LTR मतलब लीटर बना लिया। ये 3 चीज़ या 4 चीज़, जितने यूनिट्स में आप सामान बेचना खरीदना चाहते हैं इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यूनिट्स के बाद स्टॉक आइटम बनाने हैं कि आप उस जनरल स्टोर में कौन कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं।
तो जैसे हमने 2-4 आइटम बना लेते हैं। राइस हमने बना लिए, चावल, यहाँ से जनरल स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंटर करने के बाद यूनिट्स, ये किलोग्राम में आता है तो हमने किलोग्राम लेकर इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम बना लेते हैं एक लक्स का बना लेते हैं, लक्स, इसको जनरल स्टोर और इसको भी 20 में कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल ले कर लेते हैं। आपके कंपनी में जितने भी आइटम रहेंगे आप आइटम बनाइएगा, लेकिन हमने फिलहाल 2 आइटम लिया ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इस वीडियो को शॉर्ट में ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब इतना आपको बनाने के बाद फिर आपको लास्ट में चले जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पूंजी लगानी होगी। पूंजी लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस करना है। F7 बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर कैश लिख देना है, कैश को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कैश आप जितना पूंजी लगाना चाहते हैं पूंजी लगा, जैसे हमने लगा दिया पर 5 लाख रुपए। इंटर करेंगे, आपसे पूछेगा कि ये कैश किस मद में खर्च किए जा रहे हैं, तो मैंने लगा दिया कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप नरेशन में लिख सकते हैं फॉर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, STARTED, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर दीजिएगा। तो इससे क्या रहेगा, भविष्य में अगर आपको पता करना रहे कि 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस में कहाँ से आया, तो आप नरेशन के माध्यम से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपने इस पैसे को किस मद में बुलाया था। तो हमने इसको कैपिटल के मद में खर्च किया था, इस वजह से मैंने इसको कैपिटल में लगा दिया। अब आपको माल खरीदना होगा, तो खरीदने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे। आपसे पहले पूछा जा रहा है यहाँ पे सप्लायर नंबर, तो सप्लायर नंबर कोई भी नंबर डाल दीजिए। फिर पार्टी नेम पूछिए, पार्टी नेम हमने बताया कि हम SC से हमेशा माल खरीदेंगे, चाहे वो रमेश चंद्र हो चाहे कोई भी हो। फिलहाल हमारा जो पार्टी है वो रमेश चंद्र कोयला है, इसको हमने डाल दिया। इसको इंटर करते चले जाएंगे, इंटर करते चले, सारी चीज़ यहाँ पे भरते रहिएगा, स्टेट है, कंट्री है, GST नंबर वगैरह जो भी है भरते रहिएगा। इसके बाद परचेज ले जाओ, स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर आपको लक्स मिलेगा। जैसे मैंने आपको 100 पीस लक्स ले लिया ₹4.50 के भाव से। अब यहाँ पर आप लोग पहले वीडियो में नहीं देखे होंगे कि पहले वीडियो में यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आता था, लेकिन आज सेकंड पार्ट में ये डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो 100 पीस ₹4.50 के भाव से ₹450 हो गया। हमें इस पर 2% छूट मिली है, तो ये हो गया ₹441 का, ठीक है। इंटर करते हैं, स्पेस दबाकर अब चावल ले लेते हैं 100 किलो। मान के चले कि 100 रुपये प्रति किलो चावल ले रहे हैं, तो हो जाएगा 10,000 रुपये का। 2% छूट कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा 9,800 रुपये। टोटल हमारा अमाउंट हो गया 10,241 रुपये का। अब हमें इसे कीबोर्ड से कंट्रोल A कर देना है। अब हम जिस पार्टी से माल खरीदे हैं उसी पार्टी को हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो अपने कीबोर्ड से F5 पेमेंट वाउचर क्लिक करते हैं। जिस पार्टी से माल खरीदते हैं उसी पार्टी को हमें माल देना होगा। तो रमेश चंद्र कोयला से हमने माल खरीदा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दे दिया कि 10,241 रुपये, ठीक है। उसके बाद इंटर आपको प्रेस करना है, कुछ नहीं करना है। क्रेडिट में आपको कैश ले लेना है, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, यानी कि क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए यह क्रेडिट में लिखा जाएगा। आपको इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देना, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि F8 प्रेस करना है, इस माल को बेचना है। तो पहले तो आपको पार्टी नेम यहाँ से डाल देनी, पार्टी नेम ले लीजिएगा। पार्टी नेम हमने ले लिया दिनेश चंद हर्रा, ये जो भी था हमने इसको इंटर करके सारी चीज़ यहाँ पे भर देंगे। उत्तर प्रदेश यहाँ से GST नंबर वगैरह भर दीजिएगा, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लेकर नेम ऑफ यहाँ से लक्स ले लीजिएगा। लक्स 50 पीस बेच रहे हैं, ₹5 का आप बेचिए इसको। आपको 2% छूट मिली थी, तो आप अपने कस्टमर को 1% छूट दीजिएगा, तो ये 247 का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं राइस पर। राइस यानी कि चावल, यहाँ से 50 पीस करते हैं। 50 पीस करने के बाद हम इसे ₹100 का खरीदे थे, तो ₹125 प्रति किलो से आपको बेचना है, और ये 1.5 यानी कि 1.5% की आपको कस्टमर को छूट देना है, तो वह चीज़ आपकी हो जाएगी ₹6,156। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे आप इसको इंटर प्रेस करते हुए आप इसको इंटर करते चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे F6 रिसीप्ट SD, और F6 रिसीप्ट SD जैसे करेंगे तो आपको ये पार्टी क्या करेगी, पैसे देगी। तो आप यहाँ से F6 रिसीप्ट SD करेंगे 6043.75, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करते हुए चले जाएंगे। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, कैश कर देंगे, ठीक है ना। कैश करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर आपको पैसा ले लेना है, तो रिसिप्ट आपने कर ही लिया था, रिसिप्ट में अब अगर दोबारा SD का नाम लेते हैं तो यहाँ पर आपका अमाउंट दिखाता है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन सी एंट्री की है, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा
ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको आ जाता है डेबुट। डेबुट पर क्लिक कर दीजिएगा। डेबुट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से परचेज वाउचर पे जाना है। परचेज वाउचर पे जाने के बाद इसको कंट्रोल ए करिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने वाउचर बनाए हैं। यहाँ पर परचेज के बनाए हैं, सेल्स के, जनरल के, रिसिप्ट के, पेमेंट के, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया। तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, बिल में हमको जो देना रहता है कि डिस्काउंट हमें कैसे देना है, डिस्काउंट कितना निकालना है, हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करिए किस टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आती, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं।